वही है। तो देखिए, टाइम्स नाउ इंग्लिश चैनल, न्यूज चैनल में प्राइम टाइम पर बीजेपी के स्पोक्स पर्सन भी हैं और नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर भी हैं। उन्होंने प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अनाप शनाप बका, उनको इंसल्ट करने की कोशिश की। और एक बात आपको याद रखना है कि उस प्रोग्राम से 1 या 2 दिन पहले न्यूज़ 24 एक न्यूज़ चैनल है, एंकर मानक गुप्ता साहब हैं, वही अल्फाज उन्होंने दोहराए। तो ये रिपीटेशन है ये। और एक बीजेपी के नेशनल स्पोक्स पर्सन जब रिपीटेशन करते हैं तो उनकी वो पार्टी लाइन है नंबर 1। इससे कोई इनकार नहीं कर सकते, तो पार्टी लाइन है, क्योंकि एक बार नहीं दूसरी मर्तबा बोले। नहीं, हाँ, आपको सुन तो लीजिए, अभी आप एकदम ही आप बोल रहे हैं। तो उसके 10 दिन के बाद कार्रवाई हुई। जैसे आप जल्दी बोल दिए कार्रवाई हुई, अरे जल्दी कर देते तो सवाल ही नहीं उठता था। तो वो 10 दिन के बाद कार्रवाई हुई। पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, 5वें दिन, 6वें दिन, 7वें दिन, 8वें दिन, 9वें दिन देश के प्रधानमंत्री और उनकी सरकार ने कुछ कार्रवाई नहीं की। भिवंडी में उसके 2 दिन के बाद, भिवंडी में हमारी जनसभा थी, उसमें मैंने अपने स्पीच में ये कहा कि हम देश के प्रधानमंत्री से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आप हर रिलीजन के, कास्ट के आप प्रधानमंत्री हैं, आप इनके खिलाफ एक्शन लीजिए, आपके स्पोक्स पर्सन के खिलाफ। ये गलत कहा उन्होंने, मगर प्रधानमंत्री उस पर एक्शन नहीं लिए, उनकी सरकार उस पर एक्शन नहीं ली। हमको इस बात का गुस्सा है कि प्रधानमंत्री ने भारत के मुसलमानों को, जो नागरिक हैं इस देश के, उनकी बात को नहीं सुना। आपने हमारे गम को, हमारी पीड़ा को नहीं समझा। और आप अफसोस के साथ जो फॉरेन कंट्रीज में, वहां पर उनके नागरिकों में गुस्सा पैदा हो गया, सोशल मीडिया पर वहां पर एक ट्रेंड करना शुरू कर दिया। इनके दोनों स्पोक्स पर्सन का, एक का ट्वीट और एक का वो अनाप शनाप जो उन्होंने बका। और अफसोस इस बात का है कि जब देश के वाइस प्रेसिडेंट प्लेन में थे, कतर को जा रहे थे, 2 दिन 3 दिन का ट्रिप था, जब प्लेन में उनसे थे, अभी लैंड नहीं किया दोहा में, तो उनसे कहा गया कि आपका बैंक्वेट कैंसिल हो गया है। जब वो लैंड करते हैं कतर में, तो जो मेज़बान कंट्री है, जो होस्ट कंट्री है, वो भारत के एम्बेसडर को बुलाकर अपना ऑब्जेक्शन दर्ज करवाता है। और उसके बाद आप देखते हैं कि 12-13 कंट्रीज ने ये सब इस बात पर भारत को, एम्बेसडर्स को बुलाकर ये कहा। उसमें जो आपके भारत के जो एम्बेसडर हैं कतर में, उनका स्टेटमेंट आप पढ़ेंगे तो कहते हैं कि एक्शन लिया और ये लोग फ्रिंज थे, फ्रिंज एलिमेंट थे। आप बताइए कि कोई नेशनल पार्टी का, रूलिंग पार्टी का, जिसके 300 से ज़्यादा एमपी हैं लोकसभा में, जो भारत के बहुत प्रदेशों में उनकी सरकार है, वो फ्रिंज होगा क्या? कैसे फ्रिंज होगा वो? और मुझे इस बात की सख्त ऑब्जेक्शन है कि एक एम्बेसडर का काम ये नहीं है कि किसी को फ्रिंज बोले, किसी को वो बोले। एम्बेसडर तो आता है, जैसा आपने कहा कि एमईए के तहत आता है, वो ऐसा बिहेव करे जैसा कोई बीजेपी पार्टी का स्पोक्स पर्सन है। वो चाइना में होता है, चाइना का जो सीपीपी का मॉडल है, उसमें कोई ऑफिसर अब बगैर पार्टी का बनता ही नहीं है। फिर उसके बाद आपने उनको दुनिया को और हमारे आंखों में धूल झोंकने के लिए आपने उनको सस्पेंड कर दिया, एक को पार्टी से निकाल दिया। वो आपकी नेक नियति को ज़ाहिर नहीं करता। अगर आप उनके उस भाषा को गलत मानते हैं, उनके ट्वीट को गलत मानते हैं, तो सरकार की जिम्मेदारी है कि वो उनको केस बुक करे, उनको अरेस्ट करवाए
उनको जेल को भिजाए। सिर्फ सस्पेंड करके आप ये नहीं बता सकते कि आपने बहुत बड़ा काम कर दिया। आपने कुछ काम नहीं किया। आपने 10